स्कूल में हिजाब पहनना फंडामेंटल राइट है या स्कूल रूल सबसे ऊपर है? क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म को रिलीजियस आइडेंटिटी पर तरजीह दे दी है? और सबसे बड़ा सवाल, स्कूल पढ़ाई की जगह है या अपनी अलग पहचान दिखाने? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इशिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। दोस्तों, देश में हिजाब को लेकर एक बार फिर से बड़ी बहस हो गई है और इस बार वजह बना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला। आपको बता दें कि कोर्ट ने एक मुस्लिम स्टूडेंट की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है जिसमें उसने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की परमिशन मांगी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के सामने ऐसा कोई मजबूत सबूत या फिर अथॉरिटेटिव रिलीजियस मटेरियल नहीं रखा गया है जिससे ये प्रूव हो सके कि क्लासरूम के अंदर हेड स्कार्फ यानी हिजाब पहनना इस्लाम का एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। ये मामला प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट सुकायना रिजवी से जुड़ा हुआ था। स्टूडेंट का कहना था कि वो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक हिजाब पहनती आ रही है और स्कूल ने कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया, लेकिन क्लास 11th में एडमिशन के वक्त स्कूल ने प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड का हवाला देते हुए हिजाब की परमिशन देने से मना कर दिया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर स्कूल का ड्रेस कोड सभी स्टूडेंट्स पर इक्वली अप्लाई होता है, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करता है और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बनाया गया है, तो उसे लागू करना स्कूल का अधिकार है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर स्कूल किस लिए होता है? पढ़ाई के लिए, नॉलेज के लिए, डिसिप्लिन सीखने के लिए, या फिर अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को क्लासरूम के अंदर सबसे पहले दिखाने के लिए? सोचिए, अगर एक स्टूडेंट कहे कि मुझे हिजाब चाहिए, दूसरा कहे मुझे कोई और रिलीजियस सिंबल चाहिए, तीसरा कहे मुझे अलग ड्रेस कोड चाहिए, तो फिर यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट बचेगा कहाँ? यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जैसे दिखे और फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रहे। और यही बात कोर्ट ने भी कही। कोर्ट के मुताबिक स्कूल यूनिफॉर्म इक्वालिटी, डिसिप्लिन और रिलीजन न्यूट्रल एनवायरनमेंट को प्रमोट करता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी एक रिलीजन को कम इम्पोर्टेंट समझा जाए, बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार होता है और उसे करना ही चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब आप एक इंस्टीट्यूशन के रूल्स को वॉलंटरली एक्सेप्ट करके उसमें एडमिशन लेते हैं, तो फिर क्या उन रूल्स को पालन सबको इक्वली नहीं करना चाहिए? यही पॉइंट कोर्ट के फैसले का भी सेंटर बना। कोर्ट ने ये भी कहा है कि सिर्फ इसलिए कि स्कूल ने पहले ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट को हमेशा के लिए लीगल राइट मिल गया। स्कूल अगर डिसिप्लिन के लिए अपनी यूनिफॉर्म पॉलिसी एनफोर्स करना चाहे तो वो कर सकता है, उसे पूरा अधिकार है। हाई कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब जजमेंट का भी जिक्र किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट से फाइनल वर्डिक्ट आना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल पुराने जजमेंट्स इसी डायरेक्शन में इशारा करते हैं। अब इस फैसले पर रिएक्शंस आना तो तय है। कुछ लोग कहेंगे कि ये इक्वालिटी है और डिसिप्लिन की जीत है, कुछ लोग कहेंगे कि रिलीजियस फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि कोई हिजाब नहीं पहन सकता। कोर्ट ने ये कहा था कि इस पर्टिकुलर केस में स्कूल का ड्रेस कोड को चैलेंज करने के लिए पर्याप्त लीगल और फैक्चुअल बेसिस नहीं दिया गया है और शायद इसी वजह से आज देश में ये डिबेट और भी ज्यादा तेज हो गई। स्कूल में सबसे पहले क्या होना चाहिए? एजुकेशन या फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, यूनिफॉर्म या फिर पर्सनल रिलीजियस एक्सप्रेशन? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आया हो तो, और आपकी खबर राजनीति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं इशिता, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।